नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्जवारी। एबीसी के पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत है। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी को केरल के अंदर एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप ख्याति प्राप्त चेहरा मिलने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे आखिर वो चेहरा कौन है। यकीन जानिए, ये चेहरा और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, केरल से सांसद शशि थरूर है। अब शशि थरूर भी अन्य नेताओं की तरह कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने जा रहे हैं। आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और अन्य बड़े वरिष्ठ नेताओं की माने अब शशि थरूर भी कुछ समय बाद कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। ये खबर हम इसलिए कह रहे हैं कि शशि थरूर खुद कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि पार्टी को ये बतानी चाहिए कि आखिर मेरी पार्टी में उपयोगिता क्या है। वो निरंतर कांग्रेस हाईकमान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मेरे को ना ही तो संसद में अच्छे मुद्दे पर बोलने दिया जाता, ना ही मेरी कोई पार्टी में कोई उपयोगिता समझी जाती। मुझे निरंतर पार्टी इग्नोर करके चल रही है। मुझे पार्टी अपने विशेष कार्यक्रमों में शामिल नहीं कराती। साथ ही साथ कुछ शिकायतें मैंने पार्टी से की भी हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने कहा था कि मैं यूथ कांग्रेस जैसे प्लेटफॉर्म को सर्व भी करना चाहता था। इसके संबंध में मैंने एक लिखित गुजारिश कांग्रेस हाईकमान को दी थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं। दरअसल शशि थरूर उन नेताओं में से हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने भी कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ चुके। जब कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि हर आदमी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, उसके चलते शशि थरूर ने भी पर्चा भरा था। हालांकि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के मुकाबले परास्त हो गए थे, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पहली कार्यकारिणी चुनी थी तो उसमें शशि थरूर को ड्रॉप कर दिया गया था। काफी समय बाद दोबारा शशि थरूर को सीडब्ल्यूसी में लिया गया था, लेकिन उनकी शिकायतें कांग्रेस पार्टी से निरंतर बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी इस ताक में रहती है कि कांग्रेस पार्टी के अच्छे नेता जब जब उसकी पार्टी में शामिल होना चाहें वो उसका स्वागत कर देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं का अपने यहाँ उपयोग भी बहुत अच्छी तरह करती है। चाहे वो जतिन प्रसाद हो, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, चाहे वो लवली हो, चाहे वो गौरव वल्लभ हो, चाहे वो राधिका खेड़ा हो। कुछ प्रवक्ता गए, कुछ बड़े बड़े नेता गए, कुछ कुछ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता गए अन्य पार्टियों में, लेकिन कांग्रेस उनके साथ कोई तालमेल नहीं बिठा पाई। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस अपने पार्टी नेताओं के साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप बना के नहीं चल रही, जिसके चलते कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ के जाते हैं और कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी चतुर है। वो निरंतर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ एक्सपीरियंस्ड नेताओं को अपने यहाँ शामिल कराती है, उन्हें ऊंचे पदों पर रखती है और साथ ही साथ उनकी उपयोगिता करनी जानती है। हेमंत विश्व शर्मा असम के अंदर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण। लेकिन अब जो ताजा मामला है शशि थरूर को लेकर चल रहा है, जिसको लेकर काफी विवाद सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को केरल में वास्तव में एक ऐसे नेता की तलाश थी जिसका जो एक पॉपुलर चेहरा हो, जिसकी एक क्रेडिबल हो छवि हो, जिस पर लोग विश्वास करते हो, जिसका मीन समाज के अंदर एक रुतबा भी हो। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शशि थरूर उन नेताओं में से हैं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। महिला वर्ग में भी उनको काफी पसंद किया जाता है और जब जब वो चुनाव लड़ते हैं तो महिला वर्ग उनको खास तौर से अधिक वोट उनको देता है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में एक आकर्षण है। वो अच्छी अंग्रेजी भी बोलते हैं और देखने में बहुत सुंदर भी लगते हैं। कांग्रेस पार्टी केरल में आप काफी समय से इस नेता को क्यों इग्नोर कर रही और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी खासतौर से संघ के माध्यम से केरल में अपना एक अलग वर्चस्व रखती है। वो निरंतर वहां पर कोशिश कर रही है कि किसी तरह भी वो सत्ता प्राप्त करे, लेकिन उसके पास समय समय पर ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके माध्यम से वो अपनी राजनीति को आकार दे सके। लेकिन पार्टी के कुछ लोगों का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि अब वो दिन दूर नहीं जब शशि थरूर केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख चेहरे के रूप में नजर आने वाले हैं। क्योंकि शशि थरूर समय समय पर आपने देखा होगा कि आउट स्पोकन है, बहुत अच्छी अंग्रेजी भी बोलते हैं, विषय पे उनकी जानकारी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों को की राजनीति को वो समझते भी हैं। तो केरल के एक जाने माने परिचित चेहरे भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो उनकी पार्टी को केरल में लीड कर सके।
जिस पर सभी समुदाय के लोग विश्वास कर सकें। और ये मौका भारतीय जनता पार्टी चूकने वाली नहीं। शशि थरूर निरंतर कांग्रेस पार्टी पर क्यों हमलावर है? शशि थरूर निरंतर कांग्रेस पार्टी पर क्यों सवाल पूछ रहे हैं? तो दरअसल वो जानते हैं कि अगर वो इस तरह के सवाल नहीं खड़े करेंगे तो कांग्रेस पार्टी उनका निलंबन नहीं करेगी। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको निलंबित कर दे ताकि उनकी सदस्यता बच जाए और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले। अगर वो खुद इस्तीफा देंगे पार्टी से तो उनकी सदस्यता जा सकती है, उन्हें चुनाव लड़ना पड़ सकता है। तो ये टेक्निकल पहलू है जिसके चलते थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन जिस तरह से शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर, मल्लिकार्जुन खड़गे पर, राहुल गांधी पर, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर हावी हैं, खासकर के सी वेणुगोपाल पर वो अक्सर सवाल खड़े करते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट को सवाल खड़े करते हैं। और साथ ही साथ सांसद में वो एक विवादित बाइट भी फिलहाल कांग्रेस के विरुद्ध देते हुए नजर आते हैं। ये सारे के सारे जो संकेत हैं, ये सारे सारे सिग्नल हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये बताता है कि शशि थरूर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं न कहीं एक साँठ-गाँठ हो चुकी है। और ये भी साबित करता है कि शशि थरूर की अब कांग्रेस के अंदर दाल गलने वाली नहीं, क्योंकि शशि थरूर एक बहुत ही स्मार्ट नेता हैं, वो बहुत ही आउटस्पोकन नेता हैं, उनको हैंडल करना भी आसान नहीं है। कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति भी कुछ इस कदर पेचीदा है कि वो वरिष्ठ नेताओं को, अपने स्टाइलिश नेताओं को या अपने अपने कद्दावर नेताओं को या कहिए अपने बुद्धिजीवी नेताओं को अंदरूनी राजनीति के चलते मारती रहती है। उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि इस तरह से अगर अच्छे नेता पार्टी छोड़-छोड़ के जाएँगे, तो भारतीय जनता पार्टी का गुलदस्ता ही सजता रहेगा और उनके गुलदस्ते से फूल या तो सूखते रहेंगे या उन्हें कोई ना कोई चुरा कर ले जाता रहेगा। कांग्रेस के लिए भी एक गंभीर मसला है। कांग्रेस को इस मसले पर बहुत ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश पर छाई हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चलते उनका एक वर्चस्व है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपॉर्चुनिटी को कैश करना जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर शशि थरूर ने अमेरिका यात्रा को उनकी तारीफ भी की थी। इससे पहले भी सुनंदा पुष्कर के मसले पर जब शशि थरूर अ, फंसे थे तो उस समय भी वो समय-समय पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ किया करते थे। लेकिन अब वो विवादित मसला तो उनके सामने नहीं रहा। आखिर आज क्या वजह है कि जो शशि थरूर इतने पार्टी से नाराज़ नज़र आते हैं? दरअसल वो बार-बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मेरा सही तरीके से उपयोग नहीं कर रही है, कांग्रेस मुझे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मेरी उपयोगिता को, मेरे टैलेंट को या मेरे अंदर जो प्रतिभा है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, तो मेरा इस पार्टी में रहने का क्या फ़ायदा? इसलिए वो बार-बार कांग्रेस अध्यक्ष पर या कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पर सवाल भी खड़ा करते हैं। तो ये बता रहा है, ये जो बताता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वो काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर काफ़ी उनको घुटन महसूस हो रही है, वो उस घुटन से बाहर आना चाहते हैं। तो उनके लिए ऐसी कौन-सी पार्टी हो सकती है देश में? यकीनन उस स्तर की पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को केरल में एक बड़े चेहरे की तलाश भी है। केरल के में अंदर वो अपना एक वर्चस्व कायम करना चाहती है, तो शशि थरूर के भीतर उनके पास से कौन-सा चेहरा हो सकता है? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये तो फिलहाल जो नोक-झोंक नज़र आ रही है, ये तो फिलवक़्त है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कई और वरिष्ठ नेताओं को भी तोड़ती हुई नज़र आएगी। शशि थरूर तो ये केरल के अंदर एक चेहरा है, हिमाचल के अंदर भी वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा तोड़ सकती है। और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक ऐसी खबर है जो परेशान ज़रूर करेगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस नेताओं को। लेकिन कांग्रेस निरंतर जिस नाज़ुक दौर से गुज़र रही है, कांग्रेस को भी अपना घर को सुधारने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी तो इस समय एक जीत के रथ पे सवार है। वो जहाँ भी चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती नज़र आती है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में आप देखेंगे कि शशि थरूर का बहुत ही उपयुक्त एक इस्तेमाल केरल की राजनीति में करती नज़र आएगी, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक सरदर्द साबित हो सकता है। कांग्रेस केरल के अंदर एक जो सरकार है उसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस शामिल है और साथ ही साथ वहाँ पर जो भी मुद्दे सामने होते हैं, वहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट फ्रंट और माफ़ी चाहेंगे, वहाँ पर आपस में इनके सहयोग की एक सरकार चलती है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत अच्छा संगठन संघ के माध्यम से रखती है, लेकिन वो
पब्लिक के अंदर अभी ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है जिसके चलते उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पढ़ सकें। तो केरल के अंदर शशि थरूर एक ऐसा चेहरा होते हैं जो उनके लिए एक एक ट्रम्प का एक का साबित हो सकते हैं, और शशि थरूर के अंदर वो काबिलियत भी है। अगर शशि थरूर केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कंपेनर बनते हैं, स्टार प्रचारक बनते हैं, तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ जरूर उठाना चाहेगी। और जिस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, जिस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर के समय समय पर प्रशंसा करते हैं, उससे तो यही साबित होता है कि आने वाले समय में अब शशि थरूर भी अन्य नेताओं की तरह भारतीय जनता पार्टी के रथ पर सवार होकर केरल भाजपा की कमान को संभालते हुए नजर आएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें निरंतर अब कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से अवगत कराते रहें। मेरा आपसे निवेदन है कि एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।